पायलट साहब कहाँ खड़े हैं? पायलट साहब राजस्थान की जनमानस में खड़े हैं, उनकी उम्मीदों में खड़े हैं, उनके दिल में खड़े हैं। राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार की हार हुई थी, हमें 21 सीटें मिली थी। गहलोत साहब उस समय मुख्यमंत्री थे दूसरी बार। तब सोनिया गांधी जी जो हमारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने सचिन पायलट जी को जिम्मेदारी दी राजस्थान की कि आप राजस्थान को संभालिए और वापस कांग्रेस को खड़ा कीजिए। सचिन पायलट जी ने मेहनत की, पूरे राजस्थान में दौरे किए, संघर्ष किया। मैं उनके साथ में वाइस प्रेसिडेंट के रूप में मैंने काम किया 7 साल। और मुझे याद है कि हर संघर्ष में मैं हर आंदोलन के अंदर शरीक रहा। और किसान आंदोलन हुआ, जो आज हमारे पूरे देश में किसान आंदोलन चल रहा है, तो उस समय 100 किलोमीटर की यात्रा पैदल की थी हमने 12 से झालावाड़। मेरे पैरों के नाखून चले गए, मेरे घाव हो गए पैरों में, 3 महीने से ठीक हुए। मेरा कहने का मतलब यह है कि राजस्थान के जनमानस में जब चुनाव हुआ था विधानसभा का, उस समय आम जन ये मान रहा था, कांग्रेसमैन नहीं, मैं आम जन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पार्टी भी आम जन से ही बनती है। तो आम जन के अंदर ये भावना थी कि आने वाली सरकार का नेतृत्व पायलट साहब करेंगे। तो यूथ ने वोट दिया, हमारे नई सोच के लोगों ने वोट दिया, नई उम्मीद ने वोट दिया। पर जब निर्णय हुआ सरकार का नेतृत्व करने का, तो आला कमान ने अशोक जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी और उसके बाद में पायलट साहब को उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष रखा। ठीक 6 महीने के अंदर जो सरकार का हनीमून पीरियड कहलाता है, उसमें लोकसभा के चुनाव हुए और लोकसभा के चुनाव में हम राजस्थान में 25 की 25 सीटें हार गए। और विशेष बात यह है कि मुख्यमंत्री जी के पुत्र स्वयं चुनाव जोधपुर से हार गए और जोधपुर से हारे भी बहुत, लगभग 2.25 लाख वोटों से। और विशेष बात ये रही कि वो अपने खुद के बूथ से हार गए, महामंदिर जहाँ का उनका निवास है। तो ऐसी सरकार ने 6 महीने में कौन सा पाप कर दिया, कौन सी गलतियाँ कर दी, गलत फैसले कर दिए, जिससे कि राजस्थान की जनता का मुंह मुड़ गया कांग्रेस से। तो इस पे विचार करने की ज़रूरत उस समय भी थी और आज भी वही प्रश्न खड़ा है। आज पायलट साहब किसी पद पर नहीं है, मात्र विधायक हैं, पर राजस्थान में जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर हज़ारों की संख्या के जनसैलाब उमड़ता है उनसे मिलने के लिए। तो ये इस बात का विचार और उसके बारे में उन्होंने साफ कहा। वो आज भी कांग्रेस को मजबूत करने के लिए राजस्थान में दौरे कर रहे हैं, देश में कर रहे हैं, सब जगह कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, वहाँ पर जो सीटें आई, दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि जहाँ पायलट साहब का दौरा हुआ वहाँ कांग्रेस ने सीटें जीती। तो आज कांग्रेस के लिए, जैसा माकन साहब ने कहा कि पार्टी के स्टार हैं, पार्टी के एसेट हैं, पार्टी उनसे बहुत कुछ चाहती है। सर, क्या आपको लगता है सर कि कांग्रेस, राजस्थान कांग्रेस में सत्ता संगठन में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ चल रही है, जिसके चलते अब सत्ता जब पायलट साहब के हाथ में आ जाए तो शायद पार्टी का भला हो जाए? देखिए, मैं अभी बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि राजस्थान का, देखो, कांग्रेस का कार्यकर्ता जो महसूस करता है उसकी अपनी अपनी पसंद होती है, कार्यकर्ता की, नेता की। कोई किसी से जुड़ा हुआ है, कोई किसी से जुड़ा हुआ है। पर हम जानते हैं कि कोई भी पार्टी बिना जन समर्थन के खड़ी नहीं रह सकती और इलेक्शन कमीशन भी वो पोल के अंदर काउंट देखता है कि किस पार्टी को कितना वोट मिला, उससे उसको नेशनल पार्टी का दर्जा मिलता है। तो निश्चित रूप से राजस्थान की जनता की आज भी उम्मीद है। मैं जाता हूँ राजस्थान में, सब जगह घूमता हूँ, तो मुझे बुजुर्ग लोग जो 80 साल के हैं वो भी मेरे धीरे से कान में पूछते हैं, मुझे कहते हैं, चौधरी साहब, पायलट साहब कदे मुख्यमंत्री बनी, होनिया जी ने हम जाओ। मतलब वो लाइक दैट, वो ऐसे बोलते हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनाओ, मतलब राइट नाउ दिस डेज आल्सो। कल मुलाकात हुई है राहुल गांधी से दूसरी बार 7 दिनों में। क्या लगता है आपको, क्या पायलट को कोई जिम्मेदारी जल्द दी जानी चाहिए? देखिए, जब तो ये बात आप खुद देखिए कि पार्टी, हमारे राहुल गांधी जी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और आज भी वो नेतृत्व कर रहे हैं। पंजाब का फैसला हुआ है हमारे सामने
आप देखिए नवजोत सिद्धू जी को जिस समय अध्यक्ष बना के भेजा गया, 1 घंटे में 663 MLA उनके पास पहुंच गए, और जब मुख्यमंत्री जी का निर्णय हुआ तब 78 MLA थे और यूनानिमसली उन्होंने। अब ये यहाँ फिगर का कोई मतलब नहीं है, यहाँ MLA की संख्या की हम यदि बात करें तो इसका कोई अर्थ नहीं है। फिर तो राजस्थान के अंदर जब लोकसभा का चुनाव हुआ, जब हम 25 सीटें हारे, तब उसके अंदर मात्र 11 विधानसभा क्षेत्र जहाँ से कांग्रेस जीती थी वहाँ से कांग्रेस ने वो लीड ली है, बाकी सभी जगह कांग्रेस पीछे रही है। तो आप विधायकों का क्या मापदंड हो गया? जन समर्थन का मापदंड है, जन समर्थन का मापदंड होना चाहिए। सर, आपको लगता है कि जो अब चुनाव आएंगे वो होने चाहिए और आला कमान को, पायलट साहब को सीएम का फेस सामने घोषित करके ही चुनाव लड़, तब जाके दोबारा कांग्रेस रिपीट हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी? या मुख्यमंत्री बना के भेजें? राजस्थान का जनमानस यही कहता है। मुझे तो आज तक कोई व्यक्ति इन 2.5 सालों में नहीं मिला जिसने ये नहीं कहा हो क्या कि अशोक जी मुख्यमंत्री रह लिए, उन्होंने अपना काम कर लिया, वो बुजुर्ग हैं, मार्गदर्शक के रूप में काम कर रहे हैं, वो सलाह दें। और वो अशोक जी खुद भी कह चुके हैं कि युवा नेतृत्व, मैं अशोक जी के साथ जब प्रेसिडेंट पहली बार बने थे तब मैं 27 साल की उम्र में MLA बना था और पार्टी का सेक्रेटरी बनाया गया था। मुझे पूछा गया था कि आप मिनिस्टर बनना चाहते हो कि PCC में सेक्रेटरी बनना चाहते हो? मैंने कहा मैं सेक्रेटरी बनना चाहता हूँ, पहले मैं संगठन में राजस्थान में काम करूँगा। तो मुझे राजस्थान में 3 बार मंत्री रहने का मौका मिला, हरदेव जोशी जैसे वेटरन लीडर के साथ में, शिवचंद माथुर जी के साथ में और अशोक जी के साथ में। तो राजस्थान की जनमानस ये चाहता है, राजस्थान का नौजवान ये चाहता है, यूथ ये चाहता है कि सचिन पायलट जी को कांग्रेस नेतृत्व सौंपे, ये उनकी मांग है। और इसीलिए बहुत सीरियसली हमारा पार्टी नेतृत्व, सोनिया जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी ने जैसे कल मीटिंग की है, उन्होंने इस बात को गंभीरता से ले रहे हैं। वो इस बात को, पायलट साहब की पोजीशन को ले रहे हैं। आप देखिए कि हमारे देश में मैं देखता हूं कि इनको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बुलाया जा रहा है, इनको कैम्ब्रिज में बुलाया जा रहा है, ऑक्सफोर्ड में बुलाया जा रहा है, वहाँ ये मतलब बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी वहाँ लेक्चर देने जाते हैं। तो आपको लगता है सर, आप ये बताइए कि पायलट का नेतृत्व में अगला चुनाव होने या फिर गहलोत होना ही चाहिए